जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर फिरोज खान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, एएसएन जीनियस इंस्टीट्यूट। साथियों, हम लोग लगातार विलियन चैप्टर के अलग अलग टॉपिक और टर्म्स के वीडियो अपडेट कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिमांक अवनमन क्या होता है और लास्ट में पढ़ेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वथनांक उन्नयन से। ये क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक उन्नयन डेफिनेशन: शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक सदैव स्थिर और निश्चित होता है, स्थिर और निश्चित होता है, परंतु जब इसमें कोई अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य मिलाया जाता है, विद्युत अनअपघट्य मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में, विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। मैंने बोला कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक सदैव स्थिर और निश्चित होता है, परंतु जब इसमें कोई अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन को हम डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। मैंने क्या बताया कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक सदैव स्थिर और निश्चित होता है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक सदैव स्थिर और निश्चित होता है, परंतु जब इसमें कोई अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी इंटू मोललता। स्मॉल एम का मतलब यहाँ मोललता से है। तो एक फॉर्मूला है, डेल्टा टीवी बराबर यानी क्वथनांक उन्नयन बराबर होता है केवी इंटू मोललता। क्या आप जानते हैं स्मॉल एम बराबर क्या होता है? स्मॉल एम मतलब मोललता किसके इक्वल होता है? तो मैं आपको बता दूं, मोललता इज इक्वल टू होता है WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन W। तो मोललता इक्वल किसके होता है? WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा केवी इंटू कैपिटल WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा WA। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग जानते हो कहां कर सकते हैं? बहुत सारे इस टॉपिक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला और भी होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला है KB इज इक्वल टू R इंटू MA इंटू T स्क्वायर। ठीक है ना? हमने बताया R इंटू MA इंटू क्या हो रहा है? T स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा वाष्पन H। ये वाष्पन की ऊष्मा कहलाती है। ठीक है ना? तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कई क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम लोग इसका इस्तेमाल भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर ये था जानकारी मोललता की, तो ये था जानकारी क्वथनांक उन्नयन के बारे में। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्वथनांक उन्नयन। लास्ट बार मैंने बताया कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक सदैव स्थिर और निश्चित होता है, परंतु जब इसमें कोई अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य मिलाया जाता है
तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। मैंने बताया क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। आपको याद रखना है डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी इंटू मोललता। मोललता जो होती है ये बराबर होती है WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA के। हम चाहें तो मोललता की जगह यही स्टेप WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA को कर दिया और ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से एक फॉर्मूला और होता है केवी बराबर होता है R इंटू MA इंटू TV स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू वाष्पन की ऊष्मा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम बोल देते हैं बेटा वाष्पन की ऊष्मा। अब इसके बाद इसी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? आपको याद रखना है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम लोग इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी कहेंगे। तो क्या होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक? सुनते हैं। हम लोग लिखेंगे कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम की जगह आप चाहें तो 1 किलोग्राम भी बोल सकते हैं, तो उसको 1 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में जब आवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य का 1 मोल बोला जाता है, जब आवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य का 1 मोल बोला जाता है, अनअपघट्य का कितना मोल? 1 मोल बोला जाता है, तो याद रखना है क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं। हमने बोला कि क्या लिख रहे हैं इसके बारे में, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बारे में, कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में जब आवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य को भूला जाता है तो विलयन के क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को हम लोग कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में आवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं। जानते हैं केवी का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक केल्विन प्रति मोललता या फिर डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोललता या फिर केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। तो इसका मात्रक केल्विन प्रति मोललता भी हो सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोललता भी हो सकता है या फिर केल्विन किलोग्राम प्रति मोल भी हो सकता है। तो एक बार लास्ट बार हम ये टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए फिर हिमांक अवनमन पर आते हैं। मैंने बताया कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक सदैव स्थिर और निश्चित होता है, परंतु जब इसमें कोई आवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य मिलाया जाता है तो याद रखना है कि विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू मोललता। हमने बताया मोललता बराबर किसके? WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी और हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला और होता है, मैं आपको बता दूं, ये भी न्यूमेरिकल में काफी यूज होता है। यहाँ पर केवी इज इक्वल टू होता R इंटू MA इंटू TV स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 1000 इंटू वाष्पन की ऊष्मा। समझे ना? R जानते हैं ना क्या कहलाता है? गैस कांस्टेंट कहलाता है। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है यहाँ पर। अब आता है मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में आवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर,
किसी विलायक के 1 किलोग्राम में आवाष्पशील विद्युत अनवघट्य का 1 मोल घोलने पर याद रखना है क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को मूलक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा केल्विन प्रति मोल, केल्विन प्रति मोललता या डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोललता या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। इस टॉपिक के बाद हम इसी में आगे बढ़ते हैं हिमांक अवनमन के बारे में। आखिर हिमांक अवनमन क्या होता है? सभी लोग हिमांक अवनमन के बारे में सुनिए। बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि हिमांक अवनमन क्या होता है। हिमांक अवनमन के बारे में हम लोग समझेंगे इस टॉपिक को। हिमांक अवनमन, शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक सदैव स्थिर और निश्चित होता है, परंतु जब इसमें कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य घोला जाता है तो विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। हिमांक में होने वाली इस कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। मैंने बोला कि शुद्ध विलायक का हिमांक सदैव स्थिर और निश्चित होता है, परंतु जब इसमें कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य घोला जाता है तो विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। हिमांक में होने वाली इस कमी को ही हिमांक अवनमन कहते हैं। हिमांक अवनमन को हम लोग डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। क्या आप जानते हैं डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है? ये होता है केएफ इंटू मोललता। डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है? केएफ इंटू मोललता। अभी मैंने आपको बताया था मोललता किसके बराबर होता है। मोललता बराबर आपको मालूम है क्या हो सकता है? मोललता बराबर लिख सकते हैं हम लोग WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा WA। तो हमने क्या करा, ये वाली M की वैल्यू यहाँ पुट करी, तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF इंटू ये हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू हो जाएगा 1000 अपॉन हो जाएगा WA। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग हिमांक अवनमन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा एक फॉर्मूला और भी होता है। वो फॉर्मूला क्या है? KF बराबर होगा किसके? R इंटू MA इंटू TF स्क्वायर, R इंटू MA इंटू TF स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आपको मालूम है 1000 इंटू गलन की ऊष्मा। 1000 आएगा इंटू में आएगा गलन की ऊष्मा, यहाँ गलन आ जाएगा, ये गलन की ऊष्मा, ठीक है ना। एक ये फॉर्मूला है, ये भी न्यूमेरिकल्स में कभी कभी यूज होता है, कम यूज करते हैं लेकिन फिर भी बीच बीच में फॉर्मूला भी यूज हो जाता है। हम आपको बताने जा रहे हैं अब यहाँ पर मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है। मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है? सब ध्यान से सुनिए। लास्ट मोलल अवनमन स्थिरांक के बारे में लिखेंगे कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य का, अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य का 1 मोल घोलने पर, कितना मोल घोलना है? 1 मोल घोलने पर, याद रखना है 1 मोल घोलने पर हिमांक में होने वाले अवनमन को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मैंने बोला किसी विलायक के 1 किलोग्राम में अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य का 1 मोल घोलने पर हिमांक में होने वाले अवनमन को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। आपको बता दूं इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हो जाएगा केल्विन प्रति, यहाँ पर केल्विन प्रति मोललता या डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोललता या फिर केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, या प्रति मोल की जगह आप चाहें तो मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, एक बार लास्ट बार मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, अंतिम बार हिमांक अवनमन क्या होता है। तो शुद्ध विलायक का हिमांक सदैव स्थिर और निश्चित होता है, परंतु जब इसमें कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य घोला जाता है
तो विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। हिमांक में होने वाली इस कमी को ही हिमांक अवनमन कहते हैं। मैंने बोला हिमांक अवनमन को डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक अवनमन बराबर होता है केएफ इंटू मूललता। मूललता बराबर है WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। मूललता की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पुट कर दी, और जब ये वैल्यू हमने यहाँ पर देखिए पुट कर दी तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, एक समीकरण मिला। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला और होता है KF बराबर R इंटू MA इंटू TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू गलन की ऊष्मा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा R गैस कांस्टेंट कहलाता है। अब हम आते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम की जगह आप 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में अवाष्पशील विद्युत अनवघट्ट, अवाष्पशील विद्युत अनवघट्ट का 1 मोल घोलने पर हिमांक में होने वाले अवनमन को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक केल्विन प्रति मोललता या डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोललता या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। साथियों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा? इसको आप लोग हॉरिजॉन्टल मोबाइल करके देखें, साइलेंट रूम में बैठ के देखें, आपको मजा आएगा, केमिस्ट्री में आपको आनंद आएगा। और साथ में मैं आपको एक बात ये भी बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप तुरंत लाइक करें, इस पर कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे। और आज की क्लास को ही स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।